ओके बेटा, ठीक है। ऑर्थोसेंटर की बात करें थे हम त्रिभुज के अंदर, और उसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए त्रिभुज, और त्रिभुज में हम सेंटर की बात कर रहे हैं, और अगला सेंटर कौन सा था हमारा? ऑर्थो सेंटर, ठीक है। कौन सा पढ़ रहे थे बेटा? ऑर्थो सेंटर। कौन बताएगा ये ऑर्थो सेंटर का निर्माण कैसे होता है? ऑर्थो सेंटर किन बिंदुओं का कटान बिंदु है? शीर्ष लंबों का कटान बिंदु क्या कहलाता है? ऑर्थो सेंटर कहलाता है। अब तक हमने बातें करी थी जो हम बात करना चाह रहे हैं। पहला पॉइंट हमने कहा था कि अगर शीर्ष से अगर किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए रेखा खींची जाती है, इसे कहा जाता है शीर्ष लंब। इसे क्या कहा जाता है? शीर्ष लंब कहा जाता है। यही ऊंचाई होती है त्रिभुज की, ठीक है। यही क्या होती है? ऊंचाई होती है त्रिभुज की। और दूसरा हमने कहा था कि अगर त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब खींच दिए जाए, त्रिभुज में तीनों शीर्ष लंब खींच दिया जाए, यहाँ 90 डिग्री का कोण, यहाँ पे 90 डिग्री कोण, और यहाँ पे 90 डिग्री, तो ये जो केंद्र प्राप्त होता है ये क्या कहलाता है? ऑर्थोसेंट्रिक कहलाता है। ये क्या कहलाता है? ऑर्थोसेंट्रिक कहलाता है। दूसरा हमने ये बात की थी कि ऑर्थोसेंटर पर बनने वाला कोण कितना होता है? ऑर्थोसेंटर पर बनने वाला कोण शीर्ष कोण का कितना होता है? हाँ, 180 माइनस में शीर्ष कोण का दुगुना तो किसमें होता है? परिकेंद्र में, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना होगा। सारी बातें मैं रिवाइज ज्यादा चल रहा हूँ। यानी ये एक अगर शीर्ष कोण है, अगर यहाँ पे आपका ऑर्थो सेंटर बनता है, तो यानी यहाँ पे जो कोण बनेगा वो क्या होगा? 180, 80 माइनस में ए हो जाएगा। ये बातें हमने करी थी बेटा, ठीक है। 180 माइनस में क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये बातें कर ली थी। इसके अलावा हमने और कोई बात कर ली थी क्या? यहीं तक करी थी। और हाँ इनकी स्थिति इसकी स्थिति की बात मैं कर रहा था। सॉरी, हम इसकी स्थिति की बात कर रहे थे। स्थिति इनकी स्थिति कहाँ कहाँ होती है, ठीक है। अगर एक न्यून कोण त्रिभुज है तो उसमें ऑर्थो केंद्र की स्थिति कहाँ होगी? बीच में होगी। और एक समकोण त्रिभुज है तो उसमें ऑर्थो सेंटर की स्थिति कहाँ होगी भाई? आपकी बात करें तो कहाँ होगी? इस केंद्र पे होगी जहाँ पे 90 डिग्री कोण बनता है। और एक आपका आपका अधिक कोण त्रिभुज है तो उसमें ऑर्थो सेंटर की स्थिति कहाँ होगी? जहाँ बड़ा कोण है उसके जस्ट सामने होगी, यहाँ पे इसकी जो है ऑर्थो सेंटर की स्थिति होगी। यहाँ आपको जो बताया जा चुका था ये सारी बातें हो चुकी है, ठीक है। यहाँ तक हो चुकी है क्या? यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलिए अगला पॉइंट हम यहाँ से बात करना चाहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट अगला है आपका जो है, कोई हेडिंग डाल लीजिए। आपका जो, अगर मैं ऐसे जो है रिजल्ट पहले आपको बता दूं, ये आपको क्यों होता है मैं जवाब दे दूंगा, लेकिन लिख लीजिए एक बार। ये क्या बेटा? आपका त्रिभुज ए, आपका बी, और ये क्या होता है? सी होता है, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी है। अगर मैं यहाँ से बात करूँ, ध्यान देना क्या कहना चाह रहा हूँ। इसके सामने भुजा क्या कहलाएगी? ए कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी? सी कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी? बी कहलाएगी। ये तो भुजाएं हैं, ठीक है। और अगर यहाँ से अगर देखते हैं तो आप बताएंगे कि इस पे यहाँ से मैं शीर्ष लंब डालता हूँ तो ये क्या ऊंचाई हो जाएगी? क्या H1? ये इसकी H1 ऊंचाई हो जाएगी। H1 ऊंचाई किसके साथ है? आपकी ए भुजा के साथ, ठीक है। ए भुजा के साथ है ये ऊंचाई। और यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से भी मैं शीर्ष यहाँ पे डालूं तो ये क्या हो जाएगी? आपकी H2, यानी ये भी आपका शीर्ष लंब कहलाएगा। ये भी क्या कहलाएगा? शीर्ष लंब कहलाएगा। और यहाँ से मैं इसकी बात करूँ तो ये जो ये कितना कहलाएगा? H3 कहलाएगा। ये भी क्या आपका? शीर्ष लंब कहलाएगा। तो यानी शीर्ष लंबों की और ऊंचाइयों भुजाओं का जो अनुपात होता है उसके बीच संबंध हमारे को पूछा जाता है। यानी त्रिभुज की भुजा आप लिख लीजिएगा, त्रिभुज की भुजाओं व शीर्ष शीर्ष लंबों के बीच संबंध, लंबों के बीच संबंध, ये हमसे पूछा जाता है, ठीक है। त्रिभुज की भुजाओं के बीच और उनके जो शीर्ष लंब है उनके बीच क्या संबंध होता है, यह हमें पूछा जाता है। आप डायरेक्ट एक रिजल्ट ध्यान रखिए क्यों होता है, मैं जवाब दे दूंगा, ठीक है। इनके बीच क्या संबंध होता है? त्रिभुज की कितनी भुजाएं? एक तो ए भुजा है, ठीक है। कौन सी है? बी भुजा है। और ये कितने? सी। यानी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात उनके शीर्ष लंबों के अनुपात के साथ कैसे संबंधित होता है, वो रिजल्ट आपको आना चाहिए, ठीक है। वो क्या होता है? अगर यहाँ से हम बात करते हैं तो बताइए, ए भुजा पर कौन सा था? H1 था क्या? तो यानी ये इनके शीर्ष लंबों का उल्टा अनुपात होता है। H1 ये आएगा, अनुपात में आपका H2 ये आएगा, अनुपात में आपका H3 ये आएगा, ठीक है। यानी आपके त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात उनकी अगर देखा जाए तो उनके जो शीर्ष लंबों की जो है अनुपात के साथ क्या है? उल्टा संबंध रखता है, ठीक है। उल्टा संबंध रखता है। तो ये रिजल्ट आपको ध्यान में रखना होगा, ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना होगा। अब इसका क्यों का जवाब मैं देना चाहूंगा, एक बार उतार लीजिए इसको। आपको उतार लेना है कि त्रिभुज की जो ऊंचाई, यहाँ पे H1 H2 क्या चीज है? H1 H2 क्या चीज है? ऊंचाइयां। आपकी H1 आपकी जो H2 और ये क्या है? H3, ये क्या है? ऊंचाइयां। ऊंचाइयां के साथ साथ इनको क्या बोल सकता हूँ? शीर्ष लंब। यानी इसको क्या बोल सकता हूँ? शीर्ष लंब भी बोल सकते हैं, शीर्ष लंब है। और आपकी ए बी और सी क्या चीज है? त्रिभुज की तीनों भुजाएं। ए बी सी क्या है? त्रिभुज की तीनों भुजाएं। त्रिभुज की क्या है? तीनों भुजाएं।
तीनों भुजाएं हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, इसको आपको ध्यान रखना है। आगे बात करेंगे, एक बार उतार लीजिए आप। सबने उतार लिया। ये कैसे बना, क्यों बना, इसके साथ एक और बात हम देखेंगे। तो यानी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का उनकी ऊंचाइयों के साथ कैसे संबंध होता है, उल्टा संबंध होता है, उनका अनुपात आपका उल्टा होगा। इसको और कैसे लिख सकते हैं आप, इधर देखिए, इसको और कैसे लिख सकते हैं, एक बार मिटा दो, क्या मिटा दे। हाँ, इसका जो लिखने का जो है तरीका ये भी है। ठीक है, अगर आपको जो है तीनों भुजाओं का अनुपात चाहिए, आपके पास यहाँ से मैं कहना चाहूँ, ये आपकी ए भुजा है, ये कौन सी बी भुजा है, और ये कौन सी सी भुजा है। तो ये तो किसका अनुपात है बता, भुजाओं का अनुपात। ये किसका अनुपात है, भुजाओं का अनुपात। आप ऐसे लिखेंगे। और इसी के साथ अगर मुझे चाहिए क्या है, ऊंचाइयों का अनुपात। ऊंचाइयों का अनुपात क्या होता है, ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा, यानी इनके साथ साथ मैं है ऊंचाइयों को इस तरीके से बात करूंगा। ये इसका अनुपात है क्या, तो मैं इसको लिखूंगा 1/h1। अच्छा, इसको क्या लिखूंगा, ये अनुपात इसके साथ है क्या, तो इसका अनुपात क्या है h/h2, और इसका अनुपात क्या होगा आपका 1/h3। इनको आप ऐसे भी कर सकते हैं, यानी भुजाओं का अनुपात इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप ऊंचाइयां दे दे और भुजाओं का अनुपात पूछे तो ऐसे लिखाना है। अगर मैं ऊंचाइयां दे दूं सब 5 4 3 है, तो बजाय उनकी भुजाओं का अनुपात क्या है, तो ऐसे निकलेगा आपको। ठीक है, समझ आ गई बात, आपके पास ऐसे निकलेगा। एग्जामिनर आपको दे देगा कि ऊंचाइयां आपको दे देगा, तीनों ऊंचाई दे देगा या फिर तीनों भुजाएं दे देगा, और उनकी क्या पूछी जाएगी, उनकी आपको ऊंचाइयां पूछ सकता है या फिर भुजाओं का अनुपात पूछ सकता है। क्यों का जवाब दे दे क्या, आप एक बार उतार लीजिए, फिर मैं क्यों का जवाब देता हूं। चलिए बेटा, यहां तक कोई दिक्कत है, चलिए ऐसा क्यों होता है, क्यों की बात कर लेते हैं हम। अगर आपने उतार लिया तो बात करेंगे। फिर क्वेश्चन भी करेंगे इसके ऊपर एक दो, लेकिन आप जो इसको कंसेप्ट को सीखिए, हमें क्या बात आनी चाहिए। देखिए, आपके पास अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ तो ध्यान से देखना है, ये क्या चीज है बेटा, आपका त्रिभुज है। ये क्या है, आपका त्रिभुज है। आपका ए है, बी है, और ये क्या है, त्रिभुज है, एबीसी त्रिभुज है। मैं यहाँ से अगर बात करूँ तो यहाँ बताइए, इसका शीर्ष लंब डाल दिया, ये क्या है H1 है। ये नीचे वाली भुजा पे क्या 90 डिग्री कोण बना रहा है क्या, अगर 90 डिग्री कोण बना रहा है तो ये ऊंचाई भी कहलाता है, ये ऊंचाई भी कहलाता है। और ये ए और डी क्या चाहिए, इसका शीर्ष लंब भी कहलाएगा, ए और डी शीर्ष लंब भी कहलाएगा। और अगर यहाँ से हम बात करें तो मुझे बताएंगे कि साहब इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल क्या होने वाला है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का मतलब मैं इस तरीके से बताना चाह रहा हूँ। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र हम सभी जानते हैं, क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है। आप यहाँ से थोड़ा सा देख सकते हैं कि ये इसके लिए क्या हो गया, आधार हो गया, ये इसके लिए आधार का काम कर रहा है, और ये इसके लिए ऊंचाई का काम कर रही है। तो इस त्रिभुज का अगर मैं क्षेत्रफल निकालता हूँ तो 1/2 आधार कितना है यहाँ पे आपका, इसके एक के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, ए कहलाएगी क्या, ए, इसके सामने वाली भुजा बी, इसके सामने वाली भुजा सी, यानी कोण जो बन रहा है उसके सामने वाली भुजा की बात हम पहले कई बार कर चुके हैं। यानी इसके लिए आधार तो कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, ऊंचाई कितनी आ जाएगी, एच आ जाएगी, H1 आ जाएगी। ये एक सूत्र बन गया क्या, ये किसका बना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब मैं चाहे इसका ऐसे निकालूं चाहे ऐसे निकालूं, क्षेत्रफल कभी थोड़ी बदलेगा। अगर मैं आधार चेंज कर दूं तो क्षेत्रफल बदलेगा कभी नहीं, क्षेत्रफल नहीं बदलता है, आधार चेंज करने से उसका क्षेत्रफल नहीं बदलता है। अब मैं इस बार आपका थोड़ा सा आधार चेंज करने की बात कर रहा हूँ। अब की बार आधार ले रहा हूँ बी, अब की बार आधार ले रहा हूँ बी, लेकिन इसके लिए ऊंचाई क्या ले रहा हूँ H2, इसके लिए ऊंचाई क्या ले रहा हूँ H2, यही शीर्ष लंब कहलाएगा, यही क्या कहलाएगा, शीर्ष लंब कहलाएगा। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अब की बार अगर जो मैं आधार ले रहा हूँ तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल आप लिखेंगे, आधार मैंने चेंज कर दिया 1/2 बी और H2 लिख दूंगा। और इस बार जो है फिर से मैं आधार चेंज करना चाह रहा हूँ, अब की बार आधार क्या ले रहा हूँ सी, और ऊंचाई क्या ले रहा हूँ H3 ले रहा हूँ। यानी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल बनेगा वो क्षेत्रफल क्या बनने वाला है, आप कहेंगे 1/2 सी और H3 बनेगा। भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हमेशा बराबर होता है ना, तो यानी आप कहेंगे सब ये सब आपस में क्या है, बराबर है, ये क्या है, बराबर है। बराबर कर दी क्या, इनको बराबर कर देता हूँ। क्षेत्रफल तो चाहे ऐसे निकालो चाहे ऐसे निकालो, आपका जो बराबर आएगा, ठीक है, बराबर आने वाला है चीज, तो हम इसको बराबर कर देते हैं। यानी ये वाला पद और ये वाला पद और ये वाला पद, यानी ये बराबर होने वाले हैं। आप लिखेंगे 1/2, ठीक है, क्या लिखेंगे, ए और H1 बराबर किसके होगा, 1/2 आपका आधार बी और H2 बराबर किसका होगा, आपका लिखेंगे सी और H3 लिखेंगे, 1/2 सी और H3 लिखने वाले। यानी आपने कुछ नहीं करा, आपने त्रिभुजों के क्षेत्रफल को बराबर करा है। ठीक है, अब यहाँ से रिलेशन निकल के आ रहा है, क्या निकल के आ रहा है, देखिए यहाँ से आप देखते हैं तो ये तो सब जगह समान है क्या, 1/2 तो ये तो समान है, ये तो आपके पास सबके समान है। यानी यहाँ मुझे निकल के आ रहा है AH1 बराबर में क्या
BH2 बराबर क्या है CH3। ये रिलेशन निकल के आ रहा है और इसी का रिजल्ट अनुपात में हम देखेंगे तो हमने जो भी पढ़ा था वो रिजल्ट निकल के आएगा। यानी ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट चीज है, यानी ये भी आप जो है इसको लिख सकते हैं। ये पहला रिजल्ट था, ये पहला रिजल्ट है प्रेस्टीज में। आपको डायरेक्ट इनकी भुजाओं का अनुपात देखना होता है तो कैसे देखेंगे, उतार लिया भाई। तो ये इसका जो फाइनल रिजल्ट था। अब लेकिन आपको डायरेक्ट एग्जाम में इस तरीके से बात नहीं करता है, डायरेक्ट भुजा पूछ सकता है या फिर आपको ऊंचाई पूछ सकता है, अनुपात पूछ सकता है, वो बात करता है। उतार लिया भाई सभी ने। अगर आपने इसको उतार लिया है, अगर आपने इनको उतार लिया है तो यहाँ से अगर मैं देखूं, इन दो की तुलना करता हूं, मैं इन दो की तुलना करना चाह रहा हूँ। आप क्या कहेंगे, AH1 बराबर में आपका क्या हो जाएगा BH2 हो जाएगा। तो यहाँ पे केवल भुजा की बात करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यानी आपकी A भुजा, ठीक है, बट्टे में क्या हो जाएगी B भुजा, और सामने कितना हो जाएगा बेटा, ये BH2 हो जाएगा और क्या हो जाएगा H1। ठीक है, ये उल्टा संबंध दिख रहा है क्या आप यहाँ से आप देख रहे हैं तो इसका उल्टा संबंध दिख रहा है। थोड़ी देर के लिए अगर यहाँ से हम बात करना चाहें तो इसको आप इसको नेग्लेक्ट करते हैं तो यानी A बराबर 1/H आ रहा है क्या, A बराबर 1/H आ रहा है, ठीक है। और B को पढ़ना चाहते हैं तो B बराबर इसका उल्टा हो जाएगा क्या, तो यानी ये इनका उल्टा संबंध आपको दिखेगा, इनका उल्टा संबंध दिखने वाला है। अगर मैं यहाँ ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ पे A और B का अनुपात लिखता हूँ, A और B का अनुपात लिखूंगा तो ये तो कितना आ रहा है H2 और ये कितना आएगा H1, यही तो आएगा। अरे भाई अगर यहाँ से आप ए के लिए तो कितना आ रहा है H2, ये अगर इसको आप वापस पढ़ना चाह रहे हैं, ध्यान देखिए ये कैसे आया, इसका मतलब है हम यहाँ इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/H2 और 1/H1, इसको क्रॉस गुना करूंगा तो H1 इधर चल जाएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है। यानी ये जो है आपको प्रोसेस है, ये आपको आता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आपको डायरेक्ट तीनों भुजाओं का अनुपात देखना चाहिए। और वो रिजल्ट जो हमने बताया था वो क्या है, आपको इस तरीके से याद रखना होगा। कैसे रखना होगा, आपका भुजाएं A अनुपात में B अनुपात में C है तो इनका जो ऊंचाइयों के साथ संबंध क्या होता है 1/H1 और अनुपात में 1/H2 अनुपात में 1/H3। ये रिजल्ट यहाँ से आपका काम का है, ये दोनों रिजल्ट आप ध्यान रखिए, ठीक है। ये भी आप उतारना चाहे तो उतार लीजिएगा, ठीक है। दो भुजाएं दे दे तो भी आपको चीजें आनी चाहिए। ये क्यों का जवाब था, बाकी तो आपको डायरेक्ट दिखना चाहिए, ये आपको दिखना चाहिए भाई। अब इस पे क्वेश्चन कैसे पूछता है हम बात करेंगे, इस पे क्वेश्चन कैसे पूछता है हम बात करने वाले। उतार लिया बेटा, आपको इतना प्रोसेस आता है बहुत अच्छी बात है, आप अगर इतना सीखना चाहते हैं अच्छी बात है, नहीं अदरवाइज रिजल्ट ध्यान रखिए आप, ठीक है। अन्यथा जो मैं आते ही रिवाइज कराता हूँ 5-6 पॉइंट रिवाइज कराता हूँ वो आपको दिखना चाहिए, ये प्रोसेस आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलिए क्वेश्चन कैसे पूछता है हम बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन कैसे पूछता है हम बात करते हैं। उतार लिया सभी ने, उतार लिया। ये प्रोसेस था, हमने ये बात बताई थी, ये वाली बात बताई थी, ये आपको रिजल्ट आपको आना चाहिए भाई। चलिए बेटा आगे उतार लिए भाई, ओके। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आपको दे देगा एक त्रिभुज आपको दिया हुआ है। देखिए मैंने अभी क्या बताया, वापस से देख लेना उस चीज को। यानी ये आपका त्रिभुज है, ये आपका त्रिभुज है, ये ए है, ये आपका बी है और ये क्या है सी है। और इसके सामने वाले भुजा क्या कहते हैं हम ए, इसको क्या कहते हैं बी, इसको क्या कहा जाता है सी। और यहाँ से अगर हम बात करें इस पे लंब डालें तो इसका तो क्या होगा H1, ये क्या होगा आपका ये वाला H2 और ये H3, ये शीर्ष लंब है। तो यानी इनके बीच में रिजल्ट क्या होता है, ये भुजाओं के बीच में ए बी और सी त्रिभुज की भुजाएं और उनका ऊंचाइयों के बीच में क्या रिलेशन होता है H1 अनुपात में H2 अनुपात में H3। बस ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना है इस रिजल्ट को याद करते समय कि ये इसके ऊपर H ऊंचाई है, ये B के ऊपर ऊंचाई है और ये किसके ऊपर है C के ऊपर ऊंचाई है, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है और कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं, ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है। अब तक हमने जो सिखाया इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये निकल गया था, बस ये डायरेक्ट आपको आना चाहिए, कैसा है हमने बता दिया। चले आगे, चलिए यहां से आगे। अब क्वेश्चन देखिए कैसे आता है, आपको दे देगा एक त्रिभुज दे रखा है ए बी और सी, एक त्रिभुज है ABC और इस पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे इनके तीनों शीर्षों से आपका जो शीर्ष लंब डाले गए हैं, ठीक है। ये आपका D आ गया, ये आपका E आ गया और ये क्या आ गया A। त्रिभुज आपका ABC में भुजाएं कितनी है, त्रिभुज ABC में आपको दिया हुआ है भुजाएं, आपको दे दिया गया 4, आपको 5 और 6 दिया हुआ है। आपको 4, 5, 6 भुजा दे रखा है, 4, 5, 6 ये भुजा है।
त्रिभुज एबीसी में भुजाएं कौन कौन सी, ये मान लीजिए ए और बी और सी, ये आपकी तीनों भुजाएं हैं। तीनों भुजाओं का ये रिलेशन इसने दिया हुआ है 4 5 6। और तो तो उस उनके उनके शीर्ष लंब क्या है, H1 H2 और H3 का अनुपात ज्ञात करो, अनुपात ज्ञात करो। पहला क्वेश्चन ये, यानी आपको इस तरीके से बुझाएं दे दिया है और आपको शीर्ष लंबों का अनुपात ज्ञात कराना चाह रहा है। उनका अनुपात क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। मतलब क्या है, ये आपका मान लीजिए ए के सामने तो इसको H1 बोलूंगा, बी के सामने इसको H2 और इसको H3 में बोलने वाला हूँ, ठीक है। यानी उसने उल्टा पूछ लिया है, आपको H1 अनुपात H2 अनुपात H3 ज्ञात करना है, ठीक है। H1 अनुपात H2 H3 ज्ञात करना है, ये पूछा जा रहा है। ऊंचाइयों का अनुपात, ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा, यदि आपको भुजाएं दे रखी है तो आप उसको उल्टा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपका जो रिजल्ट पड़ा था उसका उल्टा कर दीजिए, यानी आप यहाँ से बात करें तो कितना हो जाएगा 1/a, ये कितना हो जाएगा 1/b, ये कितना हो जाएगा 1/c। ये आप भुजाएं दे रखी तो आप उसको इस तरीके से बात कर सकते हैं भाई, ठीक है। भुजाएं दे रखी है तो आप इस तरीके से बात कर सकते हैं। यानी यहाँ पे आप मुझे बताइए भुजाएं कितनी कितनी दे रखी, ए कितनी दे रखी है 4, ये कितना है 5, ये कितना दे रखा है 6। तो यानी इसको लिखने का तरीका क्या है, 1/4 1/5 और 1/6। यानी ये तो भिन्न के रूप में आ रहा है अनुपात, तो इसको मैं सरल बना सकता हूँ क्या, एलसीएम लेकर के आप इसको सरल बना सकते हैं। एलसीएम लेकर के आप इसको सरल बना सकते हैं। बताइए एलसीएम कितना आ रहा है इनका, 60 आ रहा है, इनका एलसीएम 60 आ रहा है। तो यहाँ से आप बात कर सकते हैं 60 को इसको भी गुणा कर दीजिए, 60 को इसको भी गुणा कर दीजिए और 60 को इसको भी गुणा कर दीजिए, ठीक है। काटेंगे तो कितना कितना आ रहा है 12 आ रहा है या 15, 15 12 10, ये क्या आ गया आपके पास, ये इनकी ऊंचाइयों का अनुपात आ चुका है। अनुपात की बात कर रहा है हमारे पास, अनुपात आ चुका है, किसका आ गया है ऊंचाइयों का अनुपात आ चुका है भाई, ठीक है। उतार लीजिए, ये इनकी ऊंचाइयों का अनुपात हमारे पास आ चुका है। भुजाएं दे दे और आपको ऊंचाइयों का अनुपात पूछे तो ऐसा पूछेगा, या ऊंचाइयों का अनुपात दे दे तो फिर भुजाओं का अनुपात पूछेगा आपको। उतार लिया क्या, ऐसा ही क्वेश्चन और करो, ऐसा ही क्वेश्चन एक और करो। अगर आपने इसको उतार लिया है तो ऐसा ही क्वेश्चन हमारे को एक और करना है। चले बेटा देखिए, यानी आपको त्रिभुज दे देगा, बस आपको ये ध्यान रखना है कि साहब शीर्ष लंब किसका काम करता है, ऊंचाई का काम करता है। शीर्ष लंब आपका ऊंचाई का काम करता है, शीर्ष लंब आपका ऊंचाई का काम करता है। किसी बच्चे को टेंशन हो रही है तो इसको जो है एक साथ लिख लेना भाई। यानी अगर मुझे यहाँ पे भुजाओं का अनुपात ऐसे दे रखा है ए बी और सी, यानी इसका शीर्ष लंबों के साथ संबंध क्या होगा H1 1/H2 1/H3। अगर मुझे मुझे ऊंचाइयों का अनुपात पूछे, मुझे ऊंचाइयों का अनुपात पूछे H1 अनुपात H2 अनुपात H3, तो आप इसको उल्टा कर दीजिए, यानी 1/a, ठीक है, 1/b और 1/c, ठीक है। तो यानी ये आपको दोनों रिजल्ट एक ही समान है, एक ही बात है। या तो भुजाओं का अनुपात देकर के ऊंचाई अनुपात पूछेगा, या फिर ऊंचाइयों का अनुपात देकर के आपको जो किसका पूछेगा भुजाओं का अनुपात पूछेगा। समझ में आ गई बात, उल्टा संबंध है। मैंने इधर अगर भुजा, ये तो क्या चीज है, ये आपकी भुजाएं हैं, ये क्या है भुजा, और ये क्या है ऊंचाइयां, इधर क्या है ऊंचाइयां और ये क्या है भुजाओं। तो यानी इनके बारे में बात करें तो ये दोनों उल्टा संबंध है, आपको इस तरीके से एक साथ लिख लेना है। तो दोनों में से एक बात पूछता है। चलिए बेटा आगे, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है तो फिर आगे बात करते हैं। एक और क्वेश्चन कर लीजिए आप। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, हमें दे रखा है ये कोई त्रिभुज है ABC, हमें दे रखा है ये कोई त्रिभुज है A, आपका B और ये C, इनके सामने भुजा A, इसके सामने भुजा B, इसके सामने भुजा C। इनकी ऊंचाइयों का अनुपात, इनके तीनों शीर्षों से ऊंचाइयों का अनुपात क्या दे रखा है H1 H2 और H3। इसका अनुपात आपको दिया हुआ है, इनका अनुपात कितना दे रखा है, इनका मान या अनुपात हम दे दें तो ये आपको दिया हुआ है, आपको दे दिया गया 5, आपको जो है 6 5 6 और यहाँ आपको दे दिया गया है 8 दे दिया, मान लीजिए कितना दे दिया 8, 5 6 8 दे दिया है। तो बताइए इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा, ये तो ऊंचाइयों का अनुपात है, ऊंचाइयों, तो बताओ भुजाओं का अनुपात क्या होगा, भुजाओं का अनुपात मतलब A अनुपात B अनुपात C। बताइए पहले तो बताओ ऐसा त्रिभुज बन सकता है नहीं बन सकता,
ऐसा त्रिभुज बन सकता है या नहीं बन सकता? दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से ज्यादा होना चाहिए, ये नियम याद रखिए आप। तो वो चीजें आप जो है भूलेंगे नहीं, पहले बता चुका हूँ सारी चीजें। दो भुजाओं का योग अगर तीसरी भुजा से दो भुजाओं का योग अगर तीसरी भुजा से ज्यादा है तो त्रिभुज तो बनेगा। ठीक है, तो बताइए क्या आने वाला है? एबीसी भुजाओं का अनुपात कितना आएगा अभी? हाँ, कितना आएगा? 24, 20, 15। ठीक है भाई, आपको भुजाओं का अनुपात पूछ रहा है, इसका मतलब है ऊंचाइयों का अनुपात दिया हुआ है, तो आप इसका उल्टा समुद्र कर दीजिए। इसका अनुपात क्या आने वाला है? 1/h1। ठीक है, ये अनुपात क्या आने वाला है? 1/h2। और ये अनुपात क्या आने वाला है? 1/h3। अरे भाई यही तो लिखा हुआ था, ये किसके बराबर था? ये इसके बराबर। ठीक है, ये किसके बराबर है? ये इसके बराबर। या फिर ऐसे ऐसे लिख के बताऊं, आपको दिया हुआ है, यानी अगर मुझे A अनुपात B अनुपात C पूछा जा रहा है तो मैं क्या लिखता हूँ? 1/h1 अनुपात 1/h2 अनुपात 1/h3। बताओ, 1 1 2 3 ये जो दे रखे हैं इनका मान दे रखा है क्या? दे रखा है। तो यानी यहाँ आप लिखेंगे 1/5 और यहाँ लिखेंगे 1/6 और यहाँ 1/5। बताओ एलसीएम कितना आ रहा है इनका? एलसीएम कितना आ रहा है? 120 आ रहा है या 60 आ रहा है? 120। 120 इनका एलसीएम आ रहा है, यानी 5 6 8 का एलसीएम इतना आ रहा है, तो इसका मतलब 120 से इससे गुणा कर दीजिए, 120 से इससे गुणा कर दीजिए और 120 को इससे गुणा कर दीजिए, काट दीजिए। कितना कितना आएगा? कितनी बार गया? 24 बार गया क्या? 24। और ये 20 बार चला जाएगा और ये 15 बार। ये किसका अनुपात आ गया? ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपात आ गया। ये भुजाओं का अनुपात आ गया। ये किसका अनुपात आ गया बेटा? ये भुजाओं का अनुपात आ चुका है। उतार लीजिए इसको। यहां तक दिक्कत है किसी को? यहां तक मेरे हिसाब से जो है आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां तक की बात हम कर चुके हैं। आर्थो सेंटर की स्थिति का भी पता हम कर चुके हैं। ये लास्ट आपका जो है कंसेप्ट है बेटा। चलिए अगला हेडिंग डाल लीजिए, शीर्ष लंबों की ऊंचाई। शीर्ष लंबों की मान ज्ञात करना या ऊंचाई ज्ञात करना। अगला हेडिंग डालिए, शीर्ष लंब की जो है ऊंचाई ज्ञात करना। अगला, शीर्ष लंब का मान ज्ञात करना। शीर्ष लंब का मान ज्ञात करना, ये हमसे पूछा जाता है। अरे भाई आप अगर यहां से बात करें तो ये क्या है भाई? त्रिभुज है क्या एक? ये क्या है? त्रिभुज है। अगर मैं इसको लिखता हूं, ये ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है और ये कितना है? सी पॉइंट है। ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट है। शीर्ष लंब क्या होता है? अब तक आप समझ चुके हैं, शीर्ष लंब हमेशा सामने वाले भुजा के ऊपर क्या करता है? 90 डिग्री कोण बनाता है। क्या सामने वाले भुजा को दो बराबर भागों में बांटता है क्या? नहीं, सामने वाले भुजा को दो बराबर भागों में बांटे ये बात आवश्यक नहीं है। समबाहु त्रिभुज में जरूर दो भागों में बांट देता है। ठीक है, क्या शीर्ष लंब कोणों का इस कोण को दो बराबर भागों में बांटता है क्या? नहीं, कोण समद्विभाजक ही कोण को समान दो भागों में बांटता है, ये बातें भी हम कर चुके हैं। अगर अगर यहाँ से मैं कोई भुजा खींचता हूँ, सामने वाले भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है, तो वो क्या कहलाती है? माध्यिका। वो माध्यिका कहलाती है। ठीक है, माध्यिका की लंबाई ज्ञात करना सीखा था, माध्यिका की लंबाई ज्ञात करना सीखा था। ऐसे ही आपको शीर्ष लंब की लंबाई पूछ सकता है एग्जामिनर कि बताइए यहाँ से अगर मैं कोई शीर्ष लंब डालता हूँ, ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा, यहाँ पे ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। अगर ये 90 डिग्री कोण जो इसको मैं मान लीजिए डी पॉइंट दे देता हूँ, तो यानी ए और डी की आपको बात पूछेगा। त्रिभुज आपका ए बी और सी में अगर बात करें, आपका ए और डी क्या है? शीर्ष लंब है। शीर्ष लंब, शीर्ष लंब है, तो बताइए AD का मान कितना होगा? हमसे पूछा जाएगा। AD का मान कितना होगा? ये हमसे पूछा जाएगा। तो आ जाइए इसको सोल्व कर लेते हैं। बताइए, इसके सामने वाली भुजा ये तो क्या कहलाएगी? ए कहलाएगी क्या? ये ए कहलाएगी। ये सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? ए कहलाएगी। और मुझे ज्ञात करना है ये, इसकी ऊंचाई कितनी है ये ज्ञात करना है। अच्छा, ये भुजा क्या कहलाएगी? सी कहलाएगी। और ये क्या कहलाएगी? ये आपकी बी कहलाएगी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। भुजाएं हमारे को दे रखी है, हमने उसके सामने वाली भुजाओं को लिखा है, लेकिन हमें ऊंचाई पूछ ले, तीनों भुजाएं देख करके हमें ऊंचाई पूछ ले तो निकाल सकते हैं क्या? निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे? आपको तीनों भुजाएं देख करके ऊंचाई पूछ ले त्रिभुज की, तो ऊंचाई कैसे निकालोगे? दो तरीके हैं इसके। जो एक तरीका तो मैं कई बार बता चुका हूँ, एक तरीका तो मैं बता चुका हूँ, आपको आता भी है, बस थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालने की जरूरत है। जो एक बेसिक तरीका है जो आपको आता भी है, यानी उस पर थोड़ा सा अगर दिमाग पे जोर डाल दो तो पहला तरीका तो मुझे बताने की जरूरत पड़े ही नहीं। लेकिन अगर आप उसको जोर नहीं डालोगे तो दोनों तरीके मुझे बताने पड़ेंगे। ठीक है, बताइए। पहला तरीका हम कई बार अभ्यास कर चुके हैं।
अरे बेटा एक बात बताओ, त्रिभुज का क्षेत्रफल तो निकालना जानते हैं आप, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना जानते हैं, तो मुझे एक बात बताओ, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? आपको तीनों भुजाएं दे रखी है, एग्जामिनर ने तीनों भुजाएं दे रखी है, तो क्या होगा? हीरा सूत्र से निकाल सकते हैं क्या आप? हीरा सूत्र से निकाल सकते हैं, आपको पता है। दूसरा क्या होता है, अगर यहां से बात करें क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका जो है 1/2 आधार, इसका आधार कितना ले लूं? a, और हाइट कितनी है इसकी? h1, मान लीजिए h1 है, ये क्या है? h1। h1 को मैं a और d भी तो लिख सकता हूँ, a और d लिख सकता हूँ, ये हाइट। दूसरा, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या है? हीरा सूत्र भी तो होता है। जब तीनों तीनों भुजाएं आपको दे दे तो हीरा सूत्र से भी हम उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं क्या? हीरा सूत्र से भी हम उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। यानी एक तरीका तो ये है कि हम हीरा सूत्र से और जो ऊंचाई वाला कंसेप्ट है उससे मैं दोनों तरफ के क्षेत्रफलों को मैं बराबर कर दूं, ठीक है। क्षेत्रफलों को जैसे ही मैं बराबर करता हूं, ये मेरा पहला तरीका है ऊंचाई ज्ञात करने का, ठीक है। त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करने का पहला तरीका है। यहाँ हीरा सूत्र में हम क्या लगाते हैं? आप लगाएंगे एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। यानी इस तरीके से जैसे मैं सोल्व करूंगा, जैसे मुझे सोल्व करूंगा, यहाँ पे जो भी क्षेत्रफल निकलेगा उसके नीचे ये भुजा मुझे दे रखी होगी, मुझे ये एच यानी कौन सी भुजा? ए डी मुझे ज्ञात हो जाएगी बेटा, ए डी क्या हो? ज्ञात हो जाएगी। एक तरीका तो ये है, ठीक है, कर लेंगे ऐसे। यानी यहाँ पे तीनों भुजाएं दे रखी है, तो आप हीरा सूत्र के अकॉर्डिंग आपको जो है मान ज्ञात करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक तरीका तो ये है। लेकिन दूसरा तरीका जो हम उसकी बात करना चाह रहे हैं उसको मैं सिखाना चाह रहा हूँ, इसको तो उतार लो आप। ये अभी आंकड़े मिलेंगे आपको, वहां पे आपको ऊंचाई पूछा जाएगा, वहां पे आपको ऊंचाई पूछा जाएगा कि बताइए इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं इतनी है, तो बताइए इसका आधार चेंज कर देगा और आपको पूछा जाएगा कि इसका मान कितना है। एक तरीका तो ये है जिसमें हमें कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, कंसेप्ट हमारे को आता है। दूसरा तरीका हम बात करेंगे और कैसे कर सकते हैं। दूसरा, टेक्निकली आपको जो चीजें आती है तो वो भी आप कर जाएंगे। उतार लेगा बेटा। एक तो हीरा सूत्र से क्षेत्रफल की तुलना कर दें तो इससे भी हम किसी भी त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। इससे भी हम किसी भी त्रिभुज की क्या कर सकते हैं? ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। आधार अलग अलग हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, हम आधार चेंज कर देंगे। आधार अलग अलग हो जाए कोई दिक्कत नहीं, हम आधार चेंज कर देंगे। चलिए बेटा, यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या? यहाँ तक दिक्कत नहीं है। तो देखिए अगला कंसेप्ट उतार लिया ना इसको, तो उतार लिया। अब आ जाइए, अगर आप इसको उतार लिया है तो यानी मैं अगली बात फिर से करना चाह रहा हूँ। मुझे क्या ज्ञात करना है? मुझे त्रिभुज एबीसी में एडी क्या है? h1, यानी ऊंचाई ज्ञात करनी है। सीधी सीधी बात है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है, एडी की लंबाई ज्ञात करनी है। ये वाला एडी मुझे ज्ञात करना है। आ जाओ बेटा, यहाँ पे आप कुछ देख पा रहे हैं क्या? ये एक त्रिभुज बन रहा है क्या? बन रहा है कि नहीं बन रहा? ये कितने डिग्री कोण है? 90 डिग्री का। क्या समकोण त्रिभुज हो गया क्या? समकोण हो गया। अगर मैं इस भुजा को कितना मान लूं? x, तो ये कितनी हो जाएगी? 2x। कौन बोला 2x? ठीक है, यानी ये भुजा x है, पूरी भुजा कितनी है? a है, तो ये a में से x घटा दूंगा क्या? ये तो होगी। तो यहाँ पे दो त्रिभुज दिख रहे हैं आपको, एक त्रिभुज ये दिख रहा है, एक त्रिभुज क्या दिख रहा है? ये। ठीक है, दो त्रिभुज दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं आपको? दो त्रिभुज दिख रहे हैं, और मुझे मुझे इनमें क्या कॉमन दिख रहा है? ऊंचाई। इनमें क्या दिख रहा है? ऊंचाई मुझे कॉमन दिख रही है। ठीक है, ऊंचाई मुझे कॉमन दिख रही है। तो एक समीकरण बनाइए आप। पाइथागोरस तो जानते हैं ना आप? पाइथागोरस पर भी त्रिभुज इसकी बात करना चाहूंगा, ए डी और बी। त्रिभुज आपका त्रिभुज ए डी और बी, ये समकोण त्रिभुज है या नहीं है? समकोण त्रिभुज है। ये कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं आप। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि साहब आपका जो है आधार का स्क्वायर और आपका लंब का स्क्वायर, ये क्या होता है? कर्ण के स्क्वायर के बराबर होते हैं, योग करते हैं। तो यानी इसमें मैं पाइथागोरस प्रमेय लगाता हूं, तो बताइए 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन सी है? सी। सी बोल सकते हैं, या फिर ए और बी बोल सकते हैं। यानी यहाँ पे अगर आप बात करें तो यानी ए और बी का स्क्वायर ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा किसके बराबर? हाँ, इसमें मुझे केवल ये ज्ञात करना, तो मैं इसको ऐसे लिखना चाहूंगा, ठीक है। इसको मुझे ए और डी ज्ञात करना, तो ए और डी बताइए, ए और डी जो है ये किसके बराबर होगा? ए और डी का स्क्वायर ये किसके बराबर होगा? यानी ये ऊंचाई है इसकी, ये किसके बराबर होगा? हाँ, कर्ण का स्क्वायर। कर्ण कितना है यहाँ पे? ए और बी। ए और बी का स्क्वायर में से क्या घटाएंगे आप? आपका जो है बी और डी घटा देंगे, इसका स्क्वायर घटा देंगे, ऐसे तो करेंगे आप। यानी यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाया मैंने इस त्रिभुज के अंदर, ठीक है। आप चाहो तो मैंने जो कोड कर रखा है एबीसी, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। दूसरा दे, क्या मैं एडी को H1 लिख दूं क्या? इसको, ये H तो 1 है, आप शॉर्ट में लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, H यानी ऊंचाई का स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा? ये क्या चीज है आपकी? ये क्या चीज है? ए और बी। ए और बी क्या है? कर्ण है क्या? कौन सी भुजा आ जाएगी? सी। सी का स्क्वायर, ठीक है, माइनस ये कौन सी आ जाएगी आपके पास? एक्स लिख देंगे। ये क्या लिख देंगे आप? एक्स लिख देंगे। ये आपके पास एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यानी तीसरी भुजा के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे पास रिजल्ट निकल के आ रहा है। ऐसे भी आप कर सकते हैं। पहला पॉइंट तो हमने ये निकाला,
दूसरा लिखिए आप, दूसरा देखिए, दूसरा समीकरण और बनेगा। दूसरा समीकरण यहाँ से भी बनने वाला है। जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे देता है तो ये समीकरण हमारे पास बनता है। दूसरा समीकरण, इस त्रिभुज की बात करिए आप, इस त्रिभुज की बात करना स्टार्ट करिए। इस त्रिभुज की मैं बात करता हूँ तो बताइए कौन सा त्रिभुज है, ए डी और सी। त्रिभुज आपका ए डी और सी की बात करी जा रही है। समकोण त्रिभुज है, यहाँ 90 डिग्री है तो ये क्या कहलाएगा, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में फिर से पाइथागोरस प्रमेय लगाई और इसकी बात करना चाह रहा हूँ, ए और डी के लिए लगाई। ए और डी, ए और डी का स्क्वायर ये किसके बराबर होगा बेटा, कर्ण कौन सा बनेगा इसमें, ए और सी, या बनेगा ए और सी, ए और सी का स्क्वायर। अच्छा माइनस क्या होगा यहाँ पे, माइनस हो जाएगा ए माइनस में एक्स, या फिर आप कह सकते हैं आपका जो कौन सा डी और सी, डी और सी का स्क्वायर ये बोल सकते हैं आप। और इसको जो शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। बाकी ये दो समीकरण आपके पास बन गए, ये क्या हो गए, दो समीकरण बन गए। यहाँ से आपका x का मान निकल जाएगा, यहाँ से जैसे x का मान निकलेगा आप इसको आगे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आपका x का मान निकलेगा कैसे, क्या दोनों तरफ ये दोनों बराबर है क्या, एच एच बराबर है। ठीक है, दोनों तरफ एच बराबर है, इसको और शॉर्ट करना चाहो तो कर लो, यानी ये आपका क्या हो जाएगा h1 का स्क्वायर। बताओ ए और सी को क्या बोल सकता हूँ, ए और सी को क्या हो बी, ए और सी को क्या बोलता हूँ बी का स्क्वायर। बताइए इसको क्या बोल सकता हूँ माइनस, हाँ ये आप लिखेंगे a माइनस में x और इसका स्क्वायर। ये दूसरा समीकरण है। क्या पहला ये पहला समीकरण, पहला और दूसरा समीकरण बराबर है क्या, बराबर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी h1 का स्क्वायर निकल रहा है, यहाँ पे भी h1 का स्क्वायर निकल रहा है। इसको मैं बराबर कर देता हूँ तो यहाँ से मेरे पास जो है ऊंचाई का कंसेप्ट निकल के आएगा, यानी क्या आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, ये वाला पद लिखा मैंने। इधर क्या लिखूंगा, बराबर में किसके बी स्क्वायर माइनस में किसका, आप लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। सॉरी यहाँ से बात करें ये, तो इससे इसको सोल्व करना पड़ेगा हमें लास्ट में जाकर के। इन दोनों समीकरणों को मिलाकर के लास्ट में जाकर के सोल्व करेंगे तो x का मान आ जाएगा, और x का मान मैं किसी भी एक पद में रख दूंगा तो ऊंचाई निकल के आ जाएगी। ठीक है, अभी क्वेश्चन करेंगे तो सोल्व समझ में आएगी जी। आप इस समीकरण को बनाना आना चाहिए, पहला कंसेप्ट। समीकरण बना लीजिए इसको, ये ऊंचाई याद करने के लिए प्रोसेस है। बाकी तो आप हीरा सूत्र से निकाल सकते हैं, तीनों भुजाओं का योग आपको दिया हुआ है तो हीरा सूत्र से भी आप जो है निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन करें क्या इसका, अगर आपने इसको उतार लिया है तो मैं एक क्वेश्चन करना चाहूंगा। उतार लिया, उतार लिया बेटा सभी ने, चलिए यहां से आगे उतार लिया भाई। ओके, यहां से अगर हम बात करना चाहें तो देखिए क्या हमारे पास, एक क्वेश्चन लिखिए आप, समकोण त्रिभुज के बारे में क्वेश्चन करते हैं, बाकी तो बेसिक आएगा। क्वेश्चन लिखिए आप, हाँ समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में भुजाएं ए बी और सी क्रमशः कितनी है, 3 4 और 5 है। समकोण त्रिभुज में भुजाएं ए बी सी कितनी है, 3 4 5 है, 3 4 5 है। भुजा ए बी पर ए डी शीर्ष लंब है, तो शीर्ष लंब ए डी का मान ज्ञात करो। ये आपका क्वेश्चन है, शीर्ष लंब ए डी का मान ज्ञात करो, ये आपका क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन उतार लिया है तो मैं एक बार इसका जो है स्ट्रक्चर बना देता हूँ। अगर आपने क्वेश्चन उतार लिया है तो स्ट्रक्चर तो ये वाला, ये त्रिभुज ऐसे बोल रहा है, ये क्या है आपका समकोण त्रिभुज है, ये क्या बेटा आपका समकोण त्रिभुज है। और यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो ये ए और ये सी और ये क्या है बी है। बी के साथ देखो सी सबसे बड़ी भुजा है, इसका मतलब कर्ण कौन सी होगी, सी होगी। ठीक है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या है, ये कौन सी भुजा आ जाएगी, सी हो जाएगी क्या, ये सी हो जाएगी। और ये इसके सामने भुजा ये ए हो जाएगी और ये बी हो जाएगी। तो हमें भुजाएं तो दे रखी है, हमें भुजाएं दे रखी है, क्या क्या दे रखा है, इसका मान कितना दे रखा है, इसका मान करें तो कितना हो रहा है 5, ये कितना दे रखा है बी कितना है, आप बताएं बी 4 है कितना, 4 दे रखा है, ये 4 दे रखा है, ये 3 दे रखा है, ये 3 दे रखा है। ए भुजा कितनी, यहाँ से देखिए आप, ए की जगह 3, बी की जगह 4, सी की जगह 5, ये दिया हुआ है। आपको क्या पूछा जा रहा है, आपको पूछा जा रहा है ए डी ध्यान रखें
सॉरी ये गलत लिख दिया क्या मैंने, हाँ ए बी भुजा पर, ए बी भुजा पर आप इसको लिखना है सी डी, सी डी सी लंब है तो सी डी की लंबाई ज्ञात करें, सी और डी की आपको जो है लंबाई ज्ञात करनी है। यहाँ से एक शीर्ष लंब डाला गया है, यहाँ से एक शीर्ष लंब डाला गया यहाँ पे, ये कितने डिग्री कोण बनाएगा 90 डिग्री का, ये आपका डी पॉइंट है। तो बताइए इसकी लंबाई कितनी है, सी डी की लंबाई आपको ज्ञात करनी है, बताइए। मैंने अभी तरीका बताया तो वैसे भी कर सकते थे आप, अभी जो तरीका बताया था वैसे भी कर सकते हैं, बाकी जो है दूसरे तरीके से भी आप बात कर सकते हैं। चलो वैसे ही करते हैं। एक तो तरीका कौन सा भाई, हीरा सूत्र वाला है, एक तरीका तो कौन सा है, हीरा सूत्र वाला। यहाँ तो समकोण त्रिभुज है, यहाँ तो बहुत आसान है। यहाँ तो आप देखिए पहला तरीका, आप क्षेत्रफल को बराबर कर सकते हैं क्या। पहला तरीका तो ये है, जैसे आप क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल, आपका क्षेत्रफल दो तरीके से मैं निकालता हूँ तो दोनों तरीके के जो क्षेत्रफल निकलेगा वो बराबर निकलेगा। एक तरीका तो क्या है, क्या यहाँ से देखता हूं तो ये भी 90 डिग्री कोण है यहाँ पे, तो ये तो क्या हो गई ऊंचाई, ये क्या हो गया आधार। यानी एक तरीका तो ये है कि मुझे आधार ऊंचाई दोनों दिखते हैं, समकोण त्रिभुज में हमेशा आधार ऊंचाई दिख जाता है, ठीक है। यानी एक तरीका तो ये है 1/2 आपका आधार और ऊंचाई। अगर मैं त्रिभुज इसकी बात करता हूँ, किस त्रिभुज की बात करता हूँ, पूरे टोटल ए आपका बी और सी की बात करता हूँ, यानी यहाँ पे मैं आधार कौन सा ले लेता हूँ, आधार 3 ले लेता हूँ, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी 4। तो बताइए क्षेत्रफल क्या होगा 1/2, 3 इंटू में 4, ये इसका क्षेत्रफल आ गया। इधर से देखिए आप, अगर अब की बार मैं आधार ये लेता हूँ और ये क्या है, ये 90 डिग्री कोण बना, तो ये क्या कहलाएगी, ऊंचाई कहलाएगी क्या, h1 कहलाएगी। तो अब की बार आधार कौन सा ले लिया मैंने, सी वाला, ये वाला आधार ले लिया। यानी आप आधार तो त्रिभुज में तीनों भुजाओं के ऊपर जो आप देखते हैं तो आधार तो बदलता रहता है, ऊंचाई भी क्या होती है उसके लिए अलग अलग होती रहती है, ये बात हम जानते हैं। तो यहाँ से बताइए आप, यहाँ से 1/2 आधार तो कितना हो जाएगा सी हो जाएगा क्या, सी कितना है 5, और ऊंचाई कितनी हो जाएगी h1, यानी इसको कह देंगे हम सी और डी, ऊंचाई को सी और डी में इसको बोल सकता हूँ, सी और डी इसकी क्या हो जाएगी ऊंचाई हो जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग भी अगर हम बात करते हैं तो बताइए 1/2 इंटू में 3 इंटू में 4, बताइए 1/2, बताइए सी भुजा कितनी है 5, सी भुजा अगर आपकी 5 है, सी भुजा 5 है, तो मुझे बताइए आपका सी और डी, जिसको मैं एच कर रहा हूँ, h1 कर रहा हूँ, तो ज्ञात कर सकते हैं यहाँ से, तो ज्ञात कर सकते हैं। बताओ कैसे ज्ञात करोगे आप ज्ञात करोगे, ये तो कट गया, दोनों तरफ बराबर है, ये तो कट गया, ये कितना हो गया 12 हो गया, 12/5 बराबर में आपका सी और डी, यानी कह सकता हूँ h1 भाग दीजिए, इसमें कितना आ रहा है 2.4, इसका आंसर आ जाएगा सी और डी का मान कितना आएगा 2.4, यानी ये जो ऊंचाई आएगी वो 2.4 आएगी। एक तरीका तो ये है, एक तो तरीका बहुत आसान है, समकोण त्रिभुज के लिए तो बहुत आसान होता है। दूसरा तरीका भी बात करेंगे हम, दूसरा तरीका आपको मैं जो है समझा के जा रहा हूँ, उसको आप खुद सोल्व करोगे, एक बार उतार लो उसको, क्योंकि टाइम हो चुका हमारा, कल यहीं से बात करेंगे आगे। दूसरा तरीका देखिए आप कैसे करेंगे, इसको मिटा देंगे इसको या उतार रहे हैं, आपको मैं हिंट दे रहा हूं, ये आप इसको क्या मान लेंगे x, और इसको क्या मान लेंगे x माइनस आपका c माइनस x। यानी अभी हमने जो समीकरण बनाया था, एक तो इस त्रिभुज के लिए समीकरण बनेगा और एक इस त्रिभुज के लिए समीकरण बनेगा, दोनों समीकरणों को बराबर करके आप जो है x का मान निकाल लेंगे और फिर बाद में ऊंचाई ज्ञात करेंगे आप, ठीक है। दोनों तरीके भी मैंने समीकरण बनाना बताया था, क्योंकि ये भी तो एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा, ये भी समकोण त्रिभुज बन जाएगा और ये भी समकोण त्रिभुज बन जाएगा, ये वाला दोनों समकोण त्रिभुज बनेंगे टुकड़े, दोनों के आधार पर ऊंचाई आपके समान होगी दोनों में, और आप इसको बराबर करके एक बार कोशिश करना, ठीक है, एक बार कोशिश करना करके फिर यहाँ से आगे कल बात करेंगे भाई।